Manhwa Classic Hindi, where every manhwa speaks in Hindi. हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। सिटी को फिर से बनाने का काम शुरू हो चुका है। 1 हफ्ते पहले ही बीत चुके हैं। इसके साथ ही हमारा वो जाता है हान पर। हान एक चॉकलेट खा रहा है और दिखने में काफ़ी उदास है। तभी मारुचि हान से कहता है, तुमको यह स्नैक कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी आर्मी ऑफिसर्स देखे हैं उन सभी को यह चीज़ पसंद आती है। इसके साथ ही वह चलते हुए जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है और उधर हान मन में सोच रहा होता है, यहाँ पर और खाने के लिए है ही क्या जो मैं खा सकूं। वैसे इससे मुझे याद आया, इस आदमी ने हमारी मदद क्यों की, आखिर इसकी क्या वजह होगी। इसके साथ ही हमें उस दिन का व्यू दिखाया जाता है जिस दिन सीएम उस पावरफुल वेपन के अटैक के रेंज में आ गया था। सीएम की बॉडी पूरी तरीके से जल रही होती है, वह किसी भी तरीके से बुझ नहीं रही होती। हान भी मन में सोच रहा होता है, आखिर मैं करूँ क्या, इस आग को कैसे बुझाऊँ। तभी दूसरी तरफ से मारुचि सीएम के स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़े हुए चलते हुए वहाँ से आता है। हान मारुचि को देखकर चौंक जाता है कि आखिर वह यहाँ पर करने के आया है, वह अभी तक यहाँ से गया क्यों नहीं। मारुचि सीएम के पास आकर रुक जाता है और हवा में एक हल्की सी लात मारता है। हवा के इम्पैक्ट की वजह से सीएम पर लगी आग बुझ जाती है। इसके साथ ही मारुचि सीएम को अपने कंधे पर उठा लेता है और हान से कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर मेरे साथ चलो। हान भी उसकी बात को मना नहीं कर पाता और उसके साथ ही आ जाता है। इसके साथ ही हमारा वापस से व्यू आता है प्रेजेंट पर। आखिर ये साला सोच क्या रहा है। और उधर मारुचि कुर्सी पर बैठे हुए आराम से रिलैक्स कर रहा होता है और हान दरवाजे की तरफ देखकर सोच रहा होता है, सीएम क्या तुम्हें पता है इसने तुम्हें क्यों बचाया। इसके साथ ही हमें उस दरवाजे के अंदर सीएम लेटा हुआ है या फिर बेहोश है। कुछ समय बाद हान बोर हो जाता है और जिस हाइड आउट में वह होते हैं उससे बाहर आ जाता है। आखिर यह जगह है कहाँ? क्या मैं किसी पुराने सबवे पर हूँ जो बंद हो चुका है? इसका तो नाम भी नहीं दिख रहा और इस जगह की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है इसे बहुत समय पहले ही बंद कर दिया गया था। पता नहीं इसे इस जैसी जगह का पता कैसे चला, क्योंकि सियोल में इस जैसी जगह का मिलना लगभग नामुमकिन है। तभी मारुचि हान से कहता है, लगता है वह उठने वाला है किसी भी वक्त। हान को कुछ समझ में नहीं आता मारुचि कहना क्या चाहता है, लेकिन हान ने सीएम का किलिंग इंटेंट महसूस कर लिया है, इसलिए उसे अच्छे से पता है कि अब अंदर क्या होने वाला है। इसके साथ ही अंदर से दीवार टूटने की आवाज़ आती है और वो भी काफ़ी ज़ोर से। हान जल्दी जाकर दरवाजे को खोलता है और अंदर का व्यू देखकर हान पूरी तरीके से चौंक जाता है। सीएन ने अपने एक ही मुक्के में सामने वाली दीवार को तोड़ दिया होता है। तभी मारुचि भी रूम में एंटर करता है। मुझे लगा ही था कि तुम में बहुत दम है। यह जो दीवार तुमने तोड़ी है इसे नॉर्मल मत समझना, यह न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए बनाई गई थी। यह प्योर कंक्रीट की बनी है, इसे तोड़ना किसी नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं। यहाँ तक कि एक बंकर बस्टर मिसाइल भी इसे तबाह नहीं कर सकती, और तुमने इसे बुरी तरह से तोड़ दिया। मुझे लगा ही था तुम उस स्वॉर्ड के बिना भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, तो क्या तुम लड़ाई वापस जारी रखना चाहते हो? तभी सियंग अपने स्वॉर्ड की तरफ देखता है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को बेचने वाला हूँ? तो क्या तुम्हारा दिमाग कब ठंडा हुआ? क्या अब हम बात कर सकते हैं? सियंग गुस्से में मारुचि की तरफ देखता है। तभी मारुचि बोलना शुरू करता है, तुम्हें मैं बता दूं, एक समय तक मैं भी तुम्हारे ही जैसा था। मुझे पता नहीं यह शुरू कब हुआ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैं हमेशा गुस्से में ही रहता था, क्योंकि गुस्सा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे तुम ताकतवर बन सकते हो। क्योंकि गुस्से में ही तुम अपने उस पावर का यूज कर सकते हो जिसके बारे में तुम्हें खुद भी पता ना हो। यह बात सुनकर सीएम को उस हीरो की बात याद आती है जिसकी स्वॉर्ड सीएम के पास है
उसने भी सेम यही कहा था। जब तक तुम्हारे दिल में बदले की आग जलती रहेगी, मेरी स्वॉर्ड की ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि सिर्फ बदले की वही आग तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकती है। इसके साथ ही सियन का ध्यान वापस से आता है मारुचि की बातों पर। और एक समय ऐसा आया जब मेरा गुस्सा मेरे खुद के कंट्रोल से बाहर हो गया, और उस समय किसी को भी मुझे रोक पाना किसी के बस में नहीं था। मैं किसी भी तरीके से शांत नहीं रह पा रहा था। मारुचि की बात को सुनकर हान भी सोचने लगता है, यह बात तो सही कह रहा है। सियन का भी हाल एक हफ्ते पहले कुछ ऐसा ही था। मैंने अपनी बहुत कोशिश की अपने इस गुस्से को सप्रेस करने के लिए, लेकिन इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी सिचुएशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब होती चली गई। मैंने अपने दिमाग पर से पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो दिया। प्रॉब्लम सिर्फ यह नहीं थी कि मुझ में गुस्सा हद से ज़्यादा था, बल्कि इस गुस्से से अब नॉर्मल लोगों को भी चोट पहुंच रही थी। मैं तुमको बता दूं, हम ट्विंस हैं और मेरी सिस्टर मुझसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। जो तुम अभी कर रहे हो, अगर तुमने यह करना जारी रखा तो तुम उसे मजबूर कर दोगे बाहर आने के लिए, और वह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं है। अब इसकी आवाज़ को सुनकर हान और सियन दोनों ही चौंक जाते हैं। क्या सच में इसके तरीके का कोई और भी है, वो भी इससे ज़्यादा ताकतवर? क्योंकि हान को भी पता है, क्योंकि मारुचि का सामना करने में सियन को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तभी दोनों का ध्यान वापस से आता है मारुचि की बातों पर। मुझे पता है कि वह इस समय कोरिया में ही कहीं पर है। अगर तुमने दोबारा से कोई भी प्रॉब्लम खड़ी की तो तुम एक खूंखार मॉन्स्टर को अपनी आंखों के सामने जागता हुआ देखोगे। क्या मैं जो कह रहा हूँ उस पर तुम्हें भरोसा नहीं? तभी सियन कहता है, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मुझे करने की ज़रूरत है, और उस रास्ते में जो भी आएगा। हान चीखते हुए कहता है, तुमने पहले ही बहुत कर लिया है। मैं यहाँ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं तुमसे डरता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर एक नॉर्मल लाइफ जिए, क्योंकि वह इस कंट्री से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है। इसलिए जो तुम इस समय यह सब कर रहे हो, इसे बंद कर दो। मुझे गलत मत समझना, तुम उन सभी को मार सकते हो जिन्हें तुम्हें मारना है, लेकिन उन्हें मारने के चक्कर में तुम नॉर्मल लोगों को भी चोट पहुंचा रहे हो। और मैं बता दूं, मुझे तुम्हारे रिवेंज से कुछ भी लेना देना नहीं। हान मारुचि की आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। क्या सियन को रोकने वाला नहीं? मुझे तो लगा था कि यह उसे रोकेगा या फिर शायद समझाने की ही कोशिश करे, लेकिन या तो उसके साथ हाँ में हाँ मिला रहा है। तभी सिचुएशन अचानक से बदल जाती है। मामला पहले से गंभीर हो जाता है। मारुचि अपना फाइट करने का स्टैंस लेता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम अपनी उस फाइट को अभी भी कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा हो जाता है एक कॉन्फ्रेंस पर, जहां एजिस सिक्योरिटी का हेड और उसके बाकी साथी मौजूद हैं। वे ही लोग जिन्होंने शहर पर हमला किया था, अब वहां वे अपना अगला प्लान जारी कर रहे हैं। वे इस पूरी तबाही की जिम्मेदारी अपने मरे हुए बेटों और सरकार पर डाल रहे हैं, क्योंकि सियंग ने जो भी किया उसकी मुख्य वजह यही थी। खुद रो रो कर वे लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें लोगों का समर्थन मिल गया तो वे खुद सरकार में आ सकते हैं और फिर अपने मन मुताबिक देश को चला सकते हैं। जैसे कि इनका पहले से प्लान था, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो उनका मकसद शायद कंप्लीट होने वाला है। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।